Hello class 5, this is your SST class and myself Amit Kumar Misra. We are going to study weather and climate, that is chapter 4 in SST. ओके कल हम लोगों ने वेदर के बारे में पढ़ा था जिसमें कि हम लोगों ने जाना था वेदर किसको बोलते हैं। तो वेदर किसी खास जगह है ना, किसी खास समय में जिस तरह का वातावरण उस जगह का होता है उसको हम लोग वेदर से डिनोट करते हैं, जिसमें कि वहाँ का तापमान हम लोग देखते हैं, वहाँ हवाएं चल रही हैं या नहीं चल रही इसके बारे में हम लोग देखते हैं, हवाओं में ह्यूमिडिटी आर्द्रता है कि नहीं है ये हम लोग देखते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम किसी एक खास जगह पे किसी खास समय में वहाँ के वेदर को डिनोट करते हैं। इसमें साफ बात बताई गई है कि वेदर इज़ द कंडीशन प्रिवेलिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ स्मॉल एरिया। वेदर क्या है? वेदर एक ऐसी स्थिति है ना, वेदर एक ऐसी स्थिति है जो कि किसी खास जगह पे, छोटे से जगह पे उस समय के वातावरण को डिनोट करती है कि उस समय का वातावरण किस प्रकार का है। We may experience different weather condition during the same day because weather changes constantly। बोला जाता है कि हम लोग वेदर कंडीशन को एक दिन में अलग अलग तरीके से महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि सुबह में सनी हो, है ना, पूरा धूप खिला हुआ हो, और हो सकता है कि 2 घंटे बाद वर्षा होने लगे, है ना, बादल छा जाएं। तो इस तरह से वेदर में चेंज हम लोगों को एक खास दिन में भी देखने को मिल जाता है। द ओवरऑल चेंजेस इन वेदर कंडीशन दैट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड मेक सीजन। बोला जाता है कि जो बदलाव होते हैं वेदर कंडीशन में, है ना, लंबे समय तक के लिए, उसको हम लोग सीज़न बोलते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि 3 महीने से 3.5 महीने 4 महीने तक कोई एक खास प्रॉपर सीज़न होता है जिसमें कि हम लोगों को गर्मी लगती है, या फिर कोई 3 महीने लगभग ऐसा होता है जिसमें कि हम लोगों को ठंड लगती है। तो इस तरह से उस समय उस 3 महीने में जो वेदर कंडीशन होते हैं वो एक जैसे होते हैं, है ना, और उसी को हम लोग सीज़न बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट के बारे में, तो क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे बात बताई गई है कि क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस अ लार्ज एरिया। क्लाइमेट क्या है कि किसी एक बड़े क्षेत्र में, है ना, लंबे समय तक के लिए किसी एक खास प्रकार का जो वेदर कंडीशन होगा, है ना, उसका हम लोग एवरेज निकाल के कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट या तो गर्म है या ठंडा है। जैसे अगर हम लोग बात करें अपने ही देश की, तो राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में मोस्टली आपको पूरे साल, है ना, गर्म और शुष्क मौसम रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वहाँ की जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में बोल सकते हैं कि वहाँ का राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। वहीं पे अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ का जो सीजन होता है, वहाँ का जो वेदर कंडीशन होता है, एवरेज अगर हम लोग निकालें तो वहाँ का वेदर कंडीशन आपको कोल्ड मिलेगा। इसीलिए लंबे समय तक किसी खास क्षेत्र में जिस तरह का वेदर कंडीशन होता है उसका एवरेज निकाल के, है ना, जो ज़्यादातर हम लोगों को वेदर कंडीशन देखने को मिलेगा उसके अनुसार वहाँ हम लोग क्लाइमेट का निर्धारण करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट आखिर किस प्रकार का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात बताई गई है क्लाइमेट में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट आर एक्सपीरियंस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हमें अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेंगे अलग अलग जगहों पे। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इन्फ्लुएंसेस द, बोला गया है कि किसी भी जगह के का क्लाइमेट जो होता है वो प्रभाव डालता है। क्या प्रभाव डालता है? तो जो लोग वहाँ पे उस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ जिस तरह का क्लाइमेट होगा उस तरह का लोग अपना लाइफस्टाइल निर्धारण कर लेते हैं। वहाँ जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो उसी प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं जो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को सूट करता है। वहाँ कपड़े, साथ ही साथ खाना और जो घर बनाए जाते हैं वो भी इसी प्रकार के बनाए जाते हैं जो कि वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को सूट करता है।
द क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स फाउंड इन ए रीजन। और उस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में जिस तरह का क्लाइमेट होगा, है ना, वो इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है वहाँ रह रहे जानवरों और पौधों पर भी, है ना। जिस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन होगा उसी तरह का पौधों पर भी प्रभाव पड़ेगा और जानवरों पर भी प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पे रहने वाले जानवरों और पौधों पर। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्लाइमेट। अब यहाँ पे बात करेंगे कि क्लाइमेट को ऐसे कौन कौन से वो कारक हैं जो कि निर्धारित करते हैं, है ना, जिसका निर्धारण करते हैं क्लाइमेट का। तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट दिया हुआ है वो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अगर साइड में आप लोग देखें तो यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है जिसमें कि सन बना हुआ है और हमारी पृथ्वी उसके बगल में बनी हुई है ना, जिसमें कि ये बात बताई गई है कि द सन हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। जो हमारा सूर्य है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। किसी भी जगह का किस तरह का क्लाइमेट होगा ये निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, हमारे सूर्य के द्वारा भी उसको निर्धारित किया जाता है। जैसे देखिए कि जो हमारी पृथ्वी के बीचों बीच जो इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास जो देश या क्षेत्र हैं, है ना, उसमें क्या होगा, उसमें आपको वर्टिकल सनरेज होगा, डायरेक्ट सनरेज पड़ेगा, तो वहाँ पे जो क्षेत्र है इक्वेटर के आसपास वो ज़्यादा गर्म होगी। वहीं अगर हम लोग देखें तो इक्वेटर से दूर जो क्षेत्र होंगे ऊपर या नीचे में, है ना, वहाँ पे जो सनरेज होगा वो सीधी ना पड़ के स्लैंटिंग, तिरछी पड़ेगी, जिस वजह से अगर कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो हम लोग ऐसा देख पाएंगे कि जो क्षेत्र इक्वेटर के करीब है ना, जो क्षेत्र इक्वेटर के पास है वहाँ गर्म माहौल या गर्मी ज़्यादा होगी उसके कंपैरिजन में कि जो क्षेत्र इक्वेटर से दूर है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात आ रही है हाइट एबव सी लेवल। इसको हम लोग कल देखेंगे बच्चे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।